पहले देखते हैं ये उपटन है क्या। उपटन एक पेस्ट रहती है जिसे हम लेप भी कहते हैं और हमारी त्वचा पे वो हम लगाते हैं। लेकिन ये उपटन करता क्या है ये मैंने पहले बताया, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। एक तो ये उपटन हमारे शरीर पर रोमरंध्र रहते हैं जिसको हम माइक्रोपोर्स कहते हैं। जब हम ये उपटन लगाते हैं तो इन पोर्स के माध्यम से इस उपटन में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी त्वचा में एब्सॉर्ब होती है और सर्कुलेशन में चली जाती है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, हमारे त्वचा में जो भी इम्प्यूरिटीज़ है, जैसे हमारे रोमरंध्र जो है, हमारे सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स में जो ऑयली पदार्थ रहते हैं वो जैसे एक्सक्रीट होते हैं, तो ये रोमरंध्र बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे हमारे शरीर में जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो बाहर जा नहीं पाती है। जब हम ये उपटन लगाते हैं तो रोमरंध्र के सूक्ष्म स्तर पर ये उपटन उसकी सफाई करता है और रोमरंध्रों को खुला कर देता है। इससे हमारे शरीर में जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सहजता से बाहर निकलती है और हमारे त्वचा का कार्य अच्छा हो जाता है। वैसे हम देखते हैं कि जो युवा लोग होते हैं उनके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वो क्यों आते हैं? तो उनका जिनका चेहरा ज़्यादा ऑयली रहता है तो उससे उनके पोर्स बंद हो जाते हैं और अंदर ही अंदर इम्प्यूरिटीज़ रहती है और वहाँ इन्फेक्शन होता है और वो फोड़े आते हैं। ये उसके पीछे का कारण है। और अब इन रोमरंध्रों को हमें साफ करना है तो ये उपटन बहुत अच्छा काम करता है। रोमरंध्रों को मूल से साफ कर देता है। दूसरी बात, आपकी त्वचा को निखारने का काम, उसको कांति देने का काम ये उपटन करता है। जैसे त्वचा पर हम उपटन लगाते हैं तो हमारे त्वचा में जो भी रक्त केशिकाएं रहती है, रक्त का वहन करने वाली केशिकाएं रहती है, उनका सर्कुलेशन अच्छा करने का काम, रक्त संवहन अच्छा करने का काम ये उपटन करता है। जैसे हमारे त्वचा में सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारे त्वचा का वर्ण अच्छा होने लगता है, क्योंकि इस सर्कुलेशन के माध्यम से ही हम जो भी खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, रक्त को शुद्ध करने की चीज़ें खाते हैं, त्वचा को शुद्ध करने की चीज़ें हम खाते हैं, वो सर्कुलेशन के माध्यम से ही त्वचा तक जाती है और त्वचा का पोषण अच्छा करती है। इससे कांति अच्छी होती है, त्वचा निखरती है। ये सब चीज़ें हमें उपटन के माध्यम से मिलती है। लेकिन ये उपटन है क्या? तो ये उपटन एक औषधियों का पेस्ट रहता है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन पड़ती है। तो इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में बताई है, उनका कार्य अलग अलग है। जैसे नीम पाउडर है, चंदन पाउडर है, हल्दी पाउडर है, फिर कचौरा पाउडर है, मुस्ता पाउडर है, बहुत सारे चूर्ण रहते हैं जिनका हर एक का एक्शन अलग अलग रहता है। लेकिन इन एक्शन के माध्यम से जब इन्हें हम एकत्र करते हैं तो उनका एक सामयिक रूप से हमें उपयोग होता है और उनका एक्शन हमें दिखता है। तो पहला उपटन हम देखते हैं। तो पहले उपटन में हम लेते हैं पहले चंदन पाउडर। इसको एक 50 ग्राम ले लीजिए, उसमें मुस्ता पाउडर 50 ग्राम डाल दीजिए, उसमें संतरा पाउडर 50 ग्राम डाल दीजिए, उसमें आप हल्दी 10 ग्राम डाल दीजिए और इसको एकत्र करके उसमें गुलाब पानी पेस्ट बने जितना डाल सकते हैं और उसमें 1 चम्मच शहद का डाल दीजिए। ये सब पेस्ट करके जहाँ जहाँ आपको त्वचा में निखार चाहिए, ज़्यादातर हमें चेहरे पर ही निखार चाहिए होता है, चेहरे पर आप लगाइए। उस लेप को या उपटन को आप आधा से 1 घंटा वैसे ही रखिए। लेकिन ये याद रखिए कि सूखने लगा तो उसको दूध के साथ गीला करते रहिए। इससे इस लेप में या उपटन में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो आपके चेहरे के स्किन में एब्सॉर्ब होती जाएगी और स्किन को फायदा होगा। इस लेप में जो चंदन है वो आपकी त्वचा को निखरता है, आपके त्वचा में जो दाग धब्बे हैं उनको कम करता है और मैंने जो कहा था कि त्वचा में भ्राजक पित्त है उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मुस्ता का भी काम यही है। मुस्ता त्वचा में जो पित्त बढ़ा हुआ होता है, जो औष्ण्य बढ़ा हुआ होता है, हीट ज़्यादा बड़ी होती है, उसको भी कम करता है। उसके साथ आप जो हल्दी यूज़ करते हैं, हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल भी है। इसीलिए जब हम हल्दी यूज़ करते हैं तो कलर तो निखरता ही है, रंग निखरता है, लेकिन हमारे त्वचा में जो इन्फेक्शंस है वो भी कम होते हैं। लेकिन इस उपटन में मधु मिलाया जाता है। ये उपटन योगा ही काम करता है, यानी कैटालिस्ट जैसा। जो हमारा उपटन है उसका जो कार्य है वो कार्य करने का काल है वो कम करता है और जल्दी जल्दी काम करता है, इसलिए उसमें मधु मिलाया जाता है। ये उपटन बहुत अच्छा काम करता है, आप लगा के देखिए, आपका चेहरा निखर जाएगा और त्वचा भी शुद्ध हो जाएगी। अब दूसरा लेप बता देता हूँ। उसमें से पहली मेडिसिन है नीम पाउडर। इस नीम पाउडर में आप चंदन भी मिला सकते हैं, मुस्ता पाउडर भी मिला सकते हैं। नीम एंटीबैक्टीरियल है और ये त्वचा में जब ज़्यादा ऑयलीनेस है तो उसको कम करने का काम करता है और नीम पाउडर अपने त्वचा को रोमरंध्र तक, सूक्ष्म भाग तक स्वच्छ भी करती है। ऐसा ही नीम का महात्म्य है। और नीम पाउडर के साथ आप यदि चंदन पाउडर, मुस्ता पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर कचौरा आता है, कचौरा सुगंधी कचौरा एक पाउडर आता है औषध की दुकान में, आयुर्वेद औषध की दुकान में मिलता है,
वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप मिला के उसका अगर आप लेप करते हैं तो उसका भी अच्छा फ़ायदा होता है। दोस्तों मैं आपको दूसरा उपटन बताता हूँ। दोस्तों आपको पता है चने की दाल तो पता है सबको, जो हमारे घर में होती है, जिससे हम बेसन का आटा बनाते हैं। ये बेसन का आटा 2 चम्मच लीजिए, उसमें चंदन पाउडर 2 चम्मच डालिए, उसमें हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डालिए, उसमें गाय का दूध जितना पेस्ट बने उतना ही डालें, आधा 1 चम्मच उसमें गुलाब जल डालिए और उसमें आधा चम्मच शहद का डालिए। इस पेस्ट को आप चेहरे पर लगाइए, इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। रंग ज़्यादा अच्छी तरह निखर के आता है और हमारी त्वचा स्वच्छ भी होती है। बेसन के आटे के बजाय हम मसूर के दाल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आटा है इसके साथ और भी कई मेडिसिन है, जैसे सुगंधी कचौरा जो आयुर्वेद औषध की दुकान में मिलता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, मसूर की दाल का आटा 2 चम्मच लीजिए, उसमें 2 चम्मच सुगंधी कचौरा चूर्ण डालिए, उसमें 2 चम्मच सुगंधी मुस्ता चूर्ण डालिए, उसमें आप संतरा साल का 1 चम्मच डालिए, संतरा साल का चूर्ण मिलता है वही, वो उसमें डाल दीजिए। उसके पानी के साथ पेस्ट कीजिए, उसमें आधा 1 चम्मच गुलाब जल डालिए और इसको आप चेहरे पर लगाइए। ये 3 उपटन जो बताए उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन ये उपटन लगाने की एक विधि रहती है। जैसे कटोरा लेके ये सारे चूर्ण आप उसमें डाल दीजिए, उसमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बने इतना ही पानी डालना है। आप सुगंध के लिए उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, शहद का आधा चम्मच उसमें आप बाद में डालिए। ये पेस्ट करके आपको चेहरे पर उपटन लगाना है। दोस्तों उपटन लगाने की भी एक पद्धति है। जैसे आप लेप लगाते हैं तो उसको लेप लगाने के बाद अपने ये 3 उंगलियों से उसको सर्कुलर मैनर से मसाज करना है स्किन को। इससे होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे त्वचा के जो रोमरन रहते हैं, पोर्स रहते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं। इससे जैसे हम उसको ऐसे-ऐसे सर्कुलर मैनर से उसको हम मसाज करते हैं, तो जहाँ-जहाँ सर्कुलर है ऊपर जाता है हमारा हाथ, हमारी उंगलियाँ, तब उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, वो ज़्यादातर स्किन में एब्सॉर्ब होती जाती है। इसीलिए सर्कुलर मैनर से आप स्किन का मसाज करते रहते हैं 5-10 मिनट, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये करने के बाद लेप आधे से 1 घंटा रखना है। अगर ये सूखने लगे तो उसको फिर दूध से या पानी से सर्कुलर तरीके से मसाज करिए। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो लेप की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो जल्दी स्किन में एब्सॉर्ब होगी और आपकी स्किन को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये 3 उपटन लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।